ट्रूडो की लीडरशिप पे चैलेंज है कि वो वीक लीडर है, नेशनल सिक्योरिटी नहीं बचा पाए अपनी देश की, या फिर क्योंकि उसकी पार्टी को फायदा हो रहा था, वो चुपचाप रहा, उसने चाइना को इंटरफेयर करने दिया। हमारी तो ये आशा है कि पाकिस्तान का हर सिटीजन यही बोले जो नवाज शरीफ ने कहा है। सिनवार का मारा जाना मेरे विचार से इजराइल भी एक कड़ी के रूप में देख रहा है ना। ये एक इंडिविजुअल लीडर मारा गया है, कोई और लीडर उभर के आ जाएगा, कोई नहीं भी आएगा तो देखिए ये जो हालात हुए हैं अभी गाजा में हो रहे हैं, हजारों आतंकी और पैदा हो रहे हैं होंगे। चाइना की तरफ से हमें कोई कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करना अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। उसका कारण ये है, ट्रूडो ने जो भारत से अपने रिश्ते बिगाड़ने की सोची 18 सितंबर पिछले साल, जब उसने अपनी पार्लियामेंट में निज्जर केस में भारतीय सरकार को अक्यूज करा, वो कारण ये था कि ट्रूडो खुद अपने देश में स्कैंडल में फंस गया है। चाइनीज इंटरफेरेंस जो कनाडा की इलेक्शंस में हुई, जिसमें ट्रूडो को फायदा हुआ, वो बहुत बड़ा स्कैंडल है इस समय कनाडा के अंदर। ट्रूडो की लीडरशिप पे चैलेंज है कि वो वीक लीडर है, नेशनल सिक्योरिटी नहीं बचा पाए अपनी देश की, या फिर क्योंकि उसकी पार्टी को फायदा हो रहा था, वो चुपचाप रहा, उसने चाइना को इंटरफेयर करने दिया। तो ये जो स्कैंडल है, जिसे चाइना गेट कहते हैं, जैसे वाटर गेट स्कैंडल था जब रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकन डेमोक्रेसी के साथ गद्दारी करी थी एक तरह से, उसी तरह से चाइना गेट ये स्कैंडल है जिसमें ट्रूडो ने अपनी डेमोक्रेसी के साथ बेट्रेल किया है। उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, उस कंट्रोवर्सी से अटेंशन हटाने के लिए ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के भारत के खिलाफ एक इल्ज़ाम लगाया, बहुत बड़े रूप से पार्लियामेंट में। क्या ज़रूरत थी कि पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलता? वो यही चीज़ बाहर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता, ये चीज़ कोई कैनेडियन पुलिस का चीफ कमिश्नर कह देता। ट्रूडो को क्या जरूरत थी? तो ट्रूडो ने जानबूझ करके डिस्ट्रैक्शन करने के लिए भारत को ब्लेम करा। अब जब ये बैकग्राउंड है ट्रूडो का, तो पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि वो उसी रास्ते चला जा रहा है। तो एक्सपेक्ट करना, अनफॉर्चुनेटली होप तो करते हैं और हम प्रेशर करेंगे, बट आई डोंट थिंक कनाडा रिस्पॉन्ड हमसे पॉजिटिवली करेगा जल्दी। सर, इसके साथ ही विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा को लेकर नवाज शरीफ ने कहा है कि अगर पीएम मोदी आते तो अच्छा होता। जी हाँ, डेफिनेटली नवाज शरीफ ने बड़ी सही बात कही है, परंतु बात यह कि हमारी तो ये आशा है कि पाकिस्तान का हर सिटीजन यही बोले जो नवाज शरीफ ने कहा है। वो नहीं तो कम से कम पाकिस्तान की जो आईएसआई की लीडरशिप है, मिलिट्री की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप्स है, वो भी यही बात कहते हैं जो नवाज शरीफ कह रहे हैं, और केवल बात ही ना कहें, उस बात पे अमल भी करें, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कदम होगा। एंड भारत और पाकिस्तान के रिश्ते क्यों नहीं, बिल्कुल इम्प्रूव होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है। संभावनाओं में इसकी तो फिलहाल में तो 1%, 5% से ज़्यादा भी नहीं है। अनफॉर्चुनेट है, बट ये असलियत है। सर, हमास प्रमुख सिनवार की हत्या को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि 7 अक्टूबर के नरसंहार और अत्याचारों के लिए जिम्मेदार सामूहिक हत्यारा यान्हा सिनवार को आज आईडीएफ सैनिकों ने मार गिराया। सर जी हाँ, सिनवार की जो हत्या करी गई है आईडीएफ द्वारा, डेफिनेटली अकम्पलिशमेंट है इजरायली आर्मी का, इजरायली टेक्नोलॉजी का, सबका। 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया था, परंतु सिनवार का मारा जाना मेरे विचार से इजराइल भी एक कड़ी के रूप में देख रहा है ना। ये एक इंडिविजुअल लीडर मारा गया है, कोई और लीडर उभर के आ जाएगा, कोई नहीं भी आएगा तो देखिए ये जो हालात हुए हैं अभी गाजा में हो रहे हैं, हजारों आतंकी और पैदा हो रहे हैं होंगे। तो इजराइल का चैलेंज ये है कि सिनवार को एलिमिनेट करा, अब बाकी और हमस को भी एलिमिनेट कर ले, टॉप लीडरशिप को, बट गाजा में नॉर्मलसी कैसे लाए, वो एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न हो गया है इजराइल के लिए। अगर मानिए आज नेतन्याहू कह भी देते हैं चलिए हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, हमने हमस का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, उनका लीडर मार दिया जो मास्टरमाइंड था, और इनका सारा हमने वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दिए, हम रोकते हैं, अब क्या होगा? ये सबसे बड़ा एक चैलेंज हो गया है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.